एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग खेल के मैदान में हैं और हमारे आसपास हमारे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं आपको। और होता तो ये है कि इन सभी का अभी खेलने का मन है, लेकिन प्रयास करते हैं इन्हें एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी के जरिए इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे भी और ये कुछ सीखेंगे भी। तो कहानी की आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यस सर। तैयार है कि नहीं तैयार है? यस सर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि दो बच्चे रहते हैं। एक भैया का नाम रहता है राम और एक भैया का नाम रहता है श्याम। क्या नाम रहता है? राम और श्याम। और राम जी हैं बेटा, और दूसरे भैया कौन है? श्याम। और श्याम दोनों बहुत ही प्यारे हैं। लेकिन होता ये है कि जब एक माता पिता की दो संतानें हों, एक का नाम हो राम और दूसरे का नाम हो श्याम, लेकिन व्यवहार में अंतर रहता है। राम का स्वभाव कुछ और होगा और श्याम का स्वभाव कुछ और होगा। एक समय की बात है, एक अंकल थे, उन्होंने राम जी से कहा कि बेटा जाओ अपने पिताजी को बुलाकर। तो जो भैया राम हैं वो पिताजी के पास जाते हैं और जाने के बाद पिताजी से बोलते हैं, पिताजी आपको अंकल जी बुला रहे हैं, आप उनके पास जाकर उनकी बातों को सुन लीजिए। और फिर कुछ दिन बीतता है और जो अंकल जी हैं वो इस बार श्याम जी से कहते हैं कि जाइए अपने पिताजी से बोलिए, पिताजी आपको अंकल बुला रहे हैं। अब जो श्याम जी हैं वो घर पर आते हैं और पिताजी से बोलते हैं, पिताजी पिताजी आपको अंकल बुला रहे हैं। इस तरह बोलते हैं श्याम। और फिर पिताजी सुनते हैं और पिताजी सुनने के बाद अंकल से जाते हैं, बातें करते हैं। और एक दिन की बात है, जो राम और श्याम विद्यालय जा रहे थे। विद्यालय में बेटा होता ये है कि जो राम और श्याम है, जिस रास्ते से होकर वो गुजर रहे हैं, बगल में ही बहुत सारे भिखारी थे जो कहीं ना कहीं भूखे थे। तो राम से पहले तो श्याम से भिखारियों ने कहा कि यदि बच्चों आपके पास कुछ भोजन के लिए हो तो आप हमें क्या कर दीजिए, भोजन दे दीजिए। तो श्याम ने कहा कि भिखमंगे कहीं के, आपके पास कुछ करना धरना नहीं, आप लोग के पास हट्टा कट्टा शरीर है, जाकर आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और काम करके क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो श्याम है वो डांट कर कहाँ बढ़ जाते हैं, आगे, गरीबों की ओर ध्यान ही नहीं देते। और फिर उसी से थोड़े दूर पर राम जी आ रहे होते हैं और राम जी कहते हैं कि राम जी जब जा रहे होते हैं तो बगल में जो भिखारी बैठे हैं, भिखारी फिर से राम जी से कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पास कुछ हो तो वो हमें दे दीजिए। अब होता ये है कि राम जी सोच में पड़ जाते हैं, भोजन तो हमारे पास है नहीं, कपड़ा तो हमारे पास है नहीं, पैसा भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लंच में कुछ भोजन है जो हमें स्कूल में चल के करना है। तो जब राम को दया आ जाती है किसके ऊपर, जो गरीब रहते हैं, तो राम जी करते क्या है, अपना जो भोजन है वो निकाल कर किसको देते हैं, गरीबों को दे देते हैं। और फिर जो गरीब रहते हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और कुछ समय बाद जो राम जी हैं और श्याम जी हैं जब घर पर बैठे थे तो घर में माता पिता हुए और अंकल हुए और भी जो पड़ोसी हैं वो सब राम की क्या कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह हमारा राम तो बड़ा अच्छा है। किसकी तारीफ़ें की जा रही, राम की। और श्याम जी जो है वो बड़े नाराज़ हैं। श्याम जी कह रहे हैं, अरे हम भी तो सारा काम करते हैं तो हमारी तारीफ़ क्यों नहीं की जा रही। तो श्याम जी रोने लगते हैं और रोते रोते वो प्रियांशु सर के पास आते हैं। किसके पास आते हैं, प्रियांशु सर के पास। और बोलते हैं कि सर जो काम राम जी करते हैं वही काम हम भी करते हैं, श्याम जी भी करते हैं, लेकिन होता ये है कि लोग राम जी की तारीफ़ करते हैं लेकिन श्याम की तारीफ़ ही नहीं करते हैं। बताइए आखिरकार हमारे अंदर दोष क्या है। तो अब आप लोग को बताना है कि राम जी के अंदर क्या अच्छी बातें हैं और श्याम जी के अंदर क्या बुरी बातें हैं। तो बताइए कौन इसका आंसर बताएगा, बताइए। राम जी हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वही श्याम जी हैं ना किसी से अच्छे से बोलते हैं ना किसी की मदद करते हैं, बस यही उनमें बुराइयां हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो इस भैया ने उत्तर दिया वह उत्तर बिल्कुल सही है। जो राम जी हैं वो दूसरों की मदद करते हैं और जब भी अपने से बड़े से बात करते हैं तो विनम्रता से बात करते हैं, मीठी आवाज़ में बात करते हैं। और वहीं दूसरी ओर बात की जाए जो श्याम है, श्याम हमेशा कठोर बोल रहे हैं और किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। बेटे जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको दूसरों की मदद करना होगा और साथ ही साथ यदि किसी से कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको हमेशा विनम्र बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप विनम्र रहेंगे तो बड़े हुए छोटे हुए सभी आपकी तारीफ़ करेंगे।
आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आपने ये सीखा होगा कि हमेशा आपको अपने से बड़े हुए, अपने से छोटे हुए सभी का आप सम्मान करिए। साथ ही साथ ये जो गरीब हैं, जो दीन दुखी हैं, उनकी आपको क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अपने लिए ताली बजाइए आप लोग, ताली बजाइए अपने लिए। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या तिवारी सर की कोचिंग टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें।